जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और हाल ही में दिवंगत हुए रामविलास पासवान की राज्यसभा सीट एलजेपी नेता से नहीं भरी जाएगी। बीजेपी ने सुशील कुमार मोदी के उम्मीदवार घोषित कर दिया है। संख्या बल के आधार पर उनका चुना जाना तय है। सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन हालिया बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बनी रजक सरकार में उन्हें कोई भूमिका नहीं दी गई है। इस चुनाव में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ रहकर चुनाव लड़ा था। इस वजह से जेडीयू द्वारा एलजेपी उम्मीदवार को समर्थन मिलने की उम्मीद नहीं थी। शायद यही वजह है कि रामविलास पासवान की जगह एलजेपी को सीट देने के बजाय बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चिराग पासवान चाहते थे कि पिता की जगह मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन वो मजबूर थे और भाजपा के कहने पर ही इस सिलसिले में आगे बढ़ना चाहते थे। भाजपा की मंजूरी थी और मजबूरी भी थी कि अगर चिराग के उम्मीदवार को समर्थन देती तो जेडीयू के नाराज होने का खतरा था। बिहार चुनाव में जब से चिराग पासवान ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है, भाजपा ने भी उन्हें किनारा कर दिया। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला था। इसका भुगतान उन्हें करना ही पड़ गया। चिराग एक तरफ जेडीयू को आड़े हाथों लेते थे तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते थे। उन्होंने खुद को मोदी का हनुमान तक बता दिया था, लेकिन ये सब उनके काम नहीं आया। केंद्र में भी उनके गठबंधन में खटाई पड़ गई है। बिहार विधानसभा में राज्यसभा के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए। एनडीए के पास 125 विधायक हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस सीट के लिए उपचुनाव 14 दिसंबर को होंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 3 दिसंबर है। 2005 में जब एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत मिला था, तभी सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। इसके बाद 2010 में फिर से वो मुख्यमंत्री बने। सुशील मोदी जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में भी वो एनडीए का बड़ा चेहरा थे। अब बीजेपी ने सुशील मोदी को मैदान में उतार कर ये साफ कर दिया है कि बीजेपी अपने सहयोगी जेडीयू को चिराग पासवान के लिए नाराज नहीं कर सकती। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज़।